नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग सोल कनेक्शन को लेकर आज रीडिंग लेकर आए हैं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि स्पेसिफिकली सोल कनेक्शन लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल लेवल्स पे जो कनेक्शंस होते हैं, हायर लेवल पे जो कनेक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं रीडिंग लेकर आऊँ। एंड सो आई एम हियर। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं सोल कनेक्शन के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी। नए साल में क्या एनर्जी शिफ्ट है, क्या चेंजेस हैं उन कनेक्शंस के लिए, क्या मैसेजेस हैं उन कनेक्शंस के लिए, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कनेक्शंस अपनी लाइफ में। ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है, आपकी कनेक्शन की एनर्जी, आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाएगी। एंड दिस इज स्पेसिफिकली टारगेट फॉर सोल कपल्स ओनली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सोल कनेक्शन में हैं, या अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने, टैरो रीडर ने, या वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स में किसी ने आपको बताया है कि आप सोल कनेक्शन में हैं, या फिर अगर आपको वो एनर्जीज फील होती हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ मैच होती हैं, दिस इज योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड। या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। लेट्स सी कि क्या आता है। सबसे पहले मैं यूनिवर्स की साइड से लूँगी कि आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपका कनेक्शन हेड ऑन कर रहा है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्या हो सकता है नेक्स्ट इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्शन के अंदर। Okay, we have leap. You go first, the universe will catch you. Okay, let's see. ये कनेक्शन में और क्या होने वाला है। We have transformation. Things are changing at a cellular level. Deep healing. We have the age of the light. You have been training this for the lifetime. And then we have protection. Call back your power. Cut the cord. Soul retrieve. Okay. सो आपके कनेक्शन में क्या है? कीपर ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड यू। अमेजिंग। सो आपके कनेक्शन में क्या चलने वाला है? ये साल बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आप दोनों की ही लाइफ में, यानी आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो वो इस साल लेंगे, एंड उसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म तक बनेगा इस कनेक्शन में, इसके फ्यूचर में, इसके यूनियन या फिर रीयूनियन की एनर्जीज़ के अंदर। ठीक है, क्या चीज़ें हैं? ये साल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साल बहुत कुछ डिसाइड कर देगा, बहुत सारे चेंजेस ले आएगा, बहुत सारे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये कनेक्शन ग्रोथ की एनर्जी पर है, ये कनेक्शन ऐसा है जो इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। इस कनेक्शन को एक ब्लेस्ड कनेक्शन आप मान सकते हो, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, ब्लेस्ड कनेक्शन है। ये कनेक्शन को कहीं न कहीं प्रोटेक्शन मिली हुई है यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, आप जिस भी नाम से पूछते हो। लेकिन आप दोनों के जो इस रिश्ता है, इस रिश्ते को एक ब्लेसिंग का रिश्ता आप मान सकते हो। आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर ये ख़ास रिश्ता बना है, ख़ास रिश्ता फ़ॉर्म हुआ है, क्योंकि आप दोनों ने कई टाइम से मेहनत करी है अपने ऊपर, अपने कनेक्शंस के ऊपर, और आप डिज़र्व करते हैं, आप दोनों डिज़र्व करते हैं एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ यूनियन या रीयूनियन के अंदर आना। और यही यूनिवर्स भी चाहता है, यही मदर अर्थ भी चाहती है, यही ईश्वर भी चाहता है, यही ऊपर वाला भी चाहता है, यही डिवाइन चाहता है कि आप दोनों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपके एंशिएंट एंसेस्टर्स भी यही चीज़ चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे एंशिएंट एंसेस्टर्स का स्पेसिफिक मेंशन है। आपको ऐसे से इंट्यूशन या गाइडेंस आती है जो बार बार आपको इन पर्सन से कनेक्ट कर देती है। आप अगर नहीं भी सोच रहे तो सडनली इनका नाम आपके सामने आ गया, या सडनली इन्होंने मैसेज कर दिया। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ पर्पल एनर्जी। ठीक है, या गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा हो सकता है आपका एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। आपको इंट्यूशन, मैसेजेस, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये कनेक्शन इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी अच्छे कनेक्शन में हैं, किसी हायर लेवल कनेक्शन में हैं,
तो उसको टाइम बाय टाइम जो है वो आप कहते हैं ना आपस में क्लैरिफिकेशंस करके रखें। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफिकेशंस करके रखने हैं। कुछ ऐसे लोग जो इस कनेक्शन से जलते हैं या इस कनेक्शन को अच्छा नहीं चाहते, या ज़बरदस्ती अड़चने खड़ा करते हैं, उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को थोड़ा अपने एनर्जी सर्कल से, अपने आसपास से बाहर करना, उन लोगों से थोड़ा-सा बातचीत कम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसी फ़ील्ड में हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी अपनी और अपनी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। ओके, एंड अगर ऐसा है तो आपको एक छोटी-सी मैं क्वालिटी बता सकती हूँ। ओके, जिससे आप कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी फ़ील्ड सेंसिटिव है या नहीं, या फिर आप सेंसिटिव है या नहीं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपकी एनर्जी फ़ील्ड सेंसिटिव है तो आप दूसरों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे। ऐसा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त आपके पास आए दौड़ते-दौड़ते, एंड वो आपके सामने रोना चालू हो जाए, वो परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, एंड जब आप उसकी बात सुने या जब आप उसकी बात सुनकर हटे, आपको वो चीज़ फ़ील हो कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो मेरे इमोशंस हैं। यू कैन एक्चुअली फ़ील इट। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकता है कि वो आपके सामने रो रहा हो, ठीक है? वो अपनी सारी बात बताए, आपने उनको अच्छे से पॉज़िटिविटी दी, एंड यू हेल्प दैट पर्सन, आपने अपनी साइड से बहुत हेल्प करी, मदद करी, लेकिन द मोमेंट वो पर्सन गया, आप खुद दुखी हो गए, आप रोना शुरू हो गए, आपका मूड अच्छा था उससे पहले। तो ये कहीं न कहीं एक सेंसिटिव एनर्जीज़ या एक सेंसिटिव पर्सन की आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? बिकॉज़ मैं यहाँ पे बहुत लंबा नहीं करूँगी इस टॉपिक को। तो कहीं न कहीं हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज़ थोड़ी सेंसिटिव है, एंड यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो इस कनेक्शन का अच्छा नहीं चाहते, या जो मुँह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, या जो लोग जाने-अनजाने अड़चने खड़े कर लेते हैं। ओके, कुछ लोग इंटेंशनली वो चीज़ें नहीं करते, बट अनइंटेंशनली वो हो जाता है, राइट? कुछ लोग थोड़े उनकी एनर्जी फील्ड ही ऐसी होती है कि वो अनइंटेंशनली ही नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, एंड उससे चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? फिर भी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें, बिकॉज़ ये कनेक्शन यहाँ पे ग्रो होने वाला है। ये कनेक्शन एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन से निकला है, और इस टाइम इसकी डीप हीलिंग की एनर्जी है। इस साल में इस कनेक्शन में ये डीप हीलिंग की एनर्जी बन रही है। बहुत पुराने वुंड्स यहाँ पे रिकवर होने वाले हैं, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पे रिकवर होने वाली हैं। चेंजेस जो आने थे वो आ चुके हैं, अब यहाँ पर एक हीलिंग पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? एक सूदिंग, एक रिलैक्सिंग एनर्जी हो सकता है, आप दोनों दोबारा से कम्युनिकेट करें या बातचीत करें, एंड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है यहाँ पर, ओके? तो ओवरऑल आपका एक कनेक्शन एक डीप हीलिंग एनर्जी से निकल रहा है, और कहीं न कहीं ये कनेक्शन इसी स्टेज के लिए इतना लंबी जर्नी तय कर कर आया था, बिकॉज़ इस हीलिंग में ही, या इस हीलिंग के बाद ही यूनियन रीयूनियन के कंडीशंस बन जाएँगे। वो इतनी लंबी जर्नी तय करी है इस कनेक्शन ने, इतना लंबा स्ट्रगल तय करा है इस कनेक्शन ने इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप आप जिनके भी सराउंडिंग में है, आपके पर्सन जिनके भी सराउंडिंग में हो, थोड़े से कॉन्शियस रहें। क्योंकि ये कार्ड आना अपने आप में इट्स लाइक कि वार्निंग सिग्नल, लुक एट इट, लुक एट इट। जैसे वो नहीं रेड सिग्नल बज जाता है, टू वो वाली एनर्जी है ये। आई एम सॉरी। कई बार जो एनर्जीज होती है कार्ड्स की, मैं उसके साथ फ्लो हो जाती हूँ। इट्स लाइक हर जगह रेड सिग्नल, एंड देन देयर इज सडनली देयर इज अ रेड सिग्नल, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, देखो, संभालो। ये वो एनर्जी है, ओके? सो बी केयरफुल विद इट, ठीक है? मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन थोड़े चौकन्ने रहिए, वो चीज़ मैं आपको बोलूँगी,
ओके। बाकी ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये कनेक्शन फाइनली एक डीप हीलिंग से जा रहा है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। डीप हीलिंग के बाद ही ये ग्रोथ पे आ जाएगा, यूनियन रीयूनियन पर आ जाएगा, प्रॉस्पैरिटी पे आ जाएगा, एक अलग लेवल पे ग्रो होगी फिर इस कनेक्शन की। एक अलग ही आपको फील होगा इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है। ये रनिंग, चेजिंग एनर्जी, पुलिंग एनर्जी, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये सब आपको लगेगा ये कभी होता भी था। 10-10 व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस, ये कभी होता भी था, ये क्या बच्चों वाली चीज़ें थी। ये आपको फील होगा। ओके। सो डेफिनेटली कनेक्शन अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, ये कनेक्शन अपग्रेड हो रहा है। आई एम सॉरी बट ये कनेक्शन अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। लेवल अप हो रहा है यहाँ पर। तो इट्स टाइम फॉर यू टू लेवल अप योर सेल्फ एज वेल। लीप ऑफ फेथ लें यहाँ पर, इस कनेक्शन के अंदर, इस अपने अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी ओवरऑल क्या आपको देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में अपकमिंग टाइम पे। हम्म। मैं इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करूँगी। एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको फिर कोई और वीडियो में बना दूंगी। ठीक है। अभी मैं आपका सिर्फ कनेक्शन चेक कर लेती हूँ कि कनेक्शन में आगे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सिचुएशंस आगे क्या बनेंगी 2022 की एनर्जीज के आसपास। ठीक है। लेट्स सी। ओके, वी हैव मून कार्ड। What else we have? Universe, please guide us. Okay, we have lovers. We have lovers. Amazing. We have sun, we have moon, we have lovers. Growth, growth, growth. We have page of cups. Okay, a new start. Six of coins. What else we have at the back of the deck? Death का कार्ड। देखिए वो चीज़ मैंने आपको बोली है। फाइनली फाइनली नई शुरुआत आ रही है आपके इस कनेक्शन के अंदर। डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली 1% भी डाउट नहीं है यहाँ पर। ओके। अब किसी ना किसी सोल कनेक्शन में, वो कौन सा कनेक्शन है ये तो मैं आपको नहीं इस टाइम पे डिक्लेयर कर सकती। ठीक है। बिकॉज सोल कनेक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये क्या है, कौन सा है, बट डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एनर्जीज इनकी सोल कनेक्शन की ही है। आप दोनों आप दोनों एक दूसरे के प्रति ना अट्रैक्शन बहुत क्रिएट करेंगे अब इस साल के अंदर। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपके कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। बिकॉज एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप लोग निकले हैं। शायद आप दोनों अभी तक प्रॉपर कनेक्शन, कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है। एक दूसरे से ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, या अगर होती भी है तो लड़ाई झगड़े पर चीज़ें चली जाती हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है। एक दूसरे से क्लियरली बात नहीं हो पा रही। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ समझ रहे हैं, या कमिटमेंट के लिए आप कह रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब तक एक लंबी चेंजिंग थी, ट्रांसफॉर्मेशन थी। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन 13 से लेकर 15 साल तक की भी रही है। ओके। ज़रूरी नहीं है इसी कनेक्शन में आपकी अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी पर्सनल स्ट्रगल जो रही है वो 13 से 15 साल तक भी हो सकती है, कितने सालों की रही है, ये आपके पर्सन की। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपका कनेक्शन एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन से निकला है, जहाँ पर आपको लगा था कि अब ख़त्म हो गई ये सब चीज़ें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे वापस इस कनेक्शन से दूर चला जाना चाहिए, या अब शायद इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। एंड आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है 2022। अब यूनियन रीयूनियन इसको बोल सकते हो, लेकिन ये आपके लिए नई शुरुआत है। इमोशनल लेवल पे चीज़ें अच्छी होंगी, रीचेबल होंगी, यानी कि आपके पर्सन इमोशनली आपको कह रहे हैं, आप इमोशनली पर्सन को कह रहे हैं, इस तरीके की एक ट्विनिंग क्रिएट होगी। आई होप आप समझ रहे हो उस चीज़ को। एक बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन कैरियर या फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे भी, या इस साल करेगा। इस साल कैरियर या फाइनेंस में स्ट्रगल कर सकता है, या कहीं पे पैसे अटके हुए हैं उनके, किसी को उधार दिया था, पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है। या किसी की वो हेल्प के लिए दिया था और मनी अब रिटर्न नहीं हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ हो सकती हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, फाइनेंशियली ग्रोथ तो होगी,
लेकिन सेविंग शायद थोड़ी कम होगी। इट्स लाइक फाइनेंसेस जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, और या फिर जैसे-जैसे फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे पैसा पानी की तरह बह रहा है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। हालाँकि कोशिश बहुत कर रहे हैं बैलेंस करें, लेकिन फिर भी निकल रहा है, वो बह रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, टिक नहीं रहा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंसेस या कैरियर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इस साल, आपको या आपके पर्सन को, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन सीक करेगी। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर आपके पर्सन दिल से इमोशनल लेवल पर आपको अप्रोच करेंगे, आप उनको अप्रोच करोगे और एक यूनियन रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट करोगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी क्रिएट करोगे। आपके रिश्ते की अब एक नई शुरुआत होगी, और ये शुरुआत एक अलग लेवल पे होगी। ये पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं होगी। इमोशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, छोटी-छोटी बातों में रो देते थे, बड़े परेशान होते थे, एंड अब आप थोड़े लॉजिकल या एक प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हो धीरे-धीरे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते थे सिचुएशन को लेकर, एंड अब आप थोड़े से पॉजिटिव बन रहे हो, अब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत मटेरियलिस्टिक थे, इमोशंस को कोई प्रेफ़रेंस ही नहीं देते थे, इमोशंस उनके लिए कोई प्रेफ़रेंस नहीं करते थे, वर्ड्स उनके लिए कोई प्रेफ़रेंस नहीं करते थे, एंड अब वो उस एनर्जी से चेंज हो रहे हैं। तो अब दोनों ने ही इमोशनली एक बदलाव देखा था अब तक, और ये कनेक्शन इस साल में आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बताएगा। बहुत सारे ऐसे आपके आस-पास में लोग हो सकते हैं जो अ, एक्चुअली में आपके दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के वेल बीइंग है, वेल विशर हैं, ओके? तो बहुत सारी ऐसी ट्रुथ्स या सच्चाई आपके आपके पर्सन के सामने आ सकती है। अगेन विद द सन कार्ड बहुत प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है इस कनेक्शन के अंदर। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों के किड्स हो सकते हैं इस कनेक्शन में इस साल में। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो मैरिज हो सकती है, फैमिली आगे बढ़ सकती है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको फ़ील होगा, एंड आप कहीं न कहीं वो चीज़ पे ट्रस्ट करोगे, विश्वास करोगे कि ये कनेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत डेवलपिंग है। ये कनेक्शन बहुत हैप्पीनेस, बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये कनेक्शन इमोशनली भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत स्टेबल हो जाओगे, बार-बार फ्लक्चुएट नहीं करोगे। जो चीज़ें पहले आपको दुःख देती थी ना, अब वो चीज़ें इतना ज़्यादा आपको मैटर नहीं कर रही होगी। आप इमोशनली बहुत बढ़ने वाले हो, इवॉल्व करने वाले हो, एक मैच्योरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, या आ चुकी है, अभी भी आएगी, ठीक है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड आप उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के। वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप कार्ड्स ही देख लीजिए, सन है, मून है, लवर्स है, डेथ है। क्या ही बोलें इसकी एनर्जी में, क्या ही बोलें। जितने शब्द यहाँ पे बोले जाएँगे उतने कम हैं। ब्लेस्ड कपल हैं आप लोग, ब्लेस्ड एनर्जी है। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए पल-पल आपके लिए कोई ना कोई यूनिवर्स डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। नेचुरल ग्लो, नेचुरल ब्यूटी इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, एक चार्म होगा यहाँ पर। आप दोनों एक रिकनेक्ट करोगे यहाँ पर। वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं यहाँ पे लव मैसेज लूँगी आपके लिए, एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। बहुत, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव एंड खूबसूरत एनर्जीज़ हैं ये। इमोशनली आपको प्रपोज़ करना, या इमोशनली आपकी तरफ आगे बढ़ना, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। अमेज़िंग, वॉव! वी हैव सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन पूरे डेक में खाली यही एक कार्ड है जिसमें एग्जैक्ट लेटर में आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है? माय बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग।
आइए आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए मैसेज है कि शायद हम लोग एक दूसरे को अभी देख नहीं रहे, फिजिकली हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोल यूनाइटेड है, स्पिरिचुअली हम लोग यूनाइटेड हैं। ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली डेवलप कर रहा है। ये लव, आपका जो लव है वो किसी टाइम का या स्पेस का मोहताज नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन पल पल हर सांस आपके साथ है। वाह। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। चल घर चलें। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। आपको ज़रूर सुनना चाहिए अगर आपने नहीं सुना है तो। अगर आपने सुना है देन इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग। एंड ये वो एनर्जी क्रिएट करता है। वाह। चल घर चले मेरे हमदम। इट्स लवली सॉन्ग, इट्स लवली। ऑल्सो गेटिंग बहुत इमोशनल फीलिंग्स, बहुत ठहराव के साथ एक इमोशनल फीलिंग। शायद आप लोग इस टाइम पे जब ये वीडियो देख रहे हैं, इस मूवमेंट के अंदर लिटरली एक ठहराव है। एंड एक और सॉन्ग है जिया धड़क धड़क जाए। थोड़ा सा पुराना है मगर आपको मिल जाएगा। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। अ मैसेज फॉर यू। ओह माय गॉड। अगर आपके पर्सन को बहुत मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो वो आपको सेंड करना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ये इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इस समय आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपका प्यार इनको लाइट से, इनको खुशी से, इनको रोशनी से भर देता है और ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess, and equally so, the qualities you don't like are also your reflection. तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होइए, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के अंदर वही क्वालिटीज़ देख रहे हैं जो आप दोनों के पास है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अपने पार्टनर में अच्छी नहीं लग रही, तो ये चीज़ भी देखें कि क्या वो सेम क्वालिटी आपके अंदर है। अगर है तो फिर आपको उसके ऊपर वर्क करने की भी ज़रूरत है। लेट्स जस्ट पुल वन मोर कार्ड एंड मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। ओके। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। वाओ। ये आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल में पता है आपको कि आपके सवालों के जवाब क्या हैं, वो कीजिए जो आपको सही लगता है। अमेजिंग एनर्जी। वाह, वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके। ट्विन सोल्स हो सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन। ओके सो गाइज दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, देन आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। पर्सनल रीडिंग सारी चार्जेबल्स होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं, वो पेड होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस मेंशन हो जाएंगे एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। ओके गाइस, सो दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।